जैसे कि आपको पता है कि क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज की इतिहास चोरी को लेकर जो कि 3 प्रकरण हो चुके हैं, एक फरीदाबाद में, एक जमुनानगर में और उसके बाद अब एक कैथल में, जहां उनकी मूर्ति के सामने जाति सूचक शब्द लगाया गया, जिसका विरोध पूरे हरियाणा में क्षत्रिय समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि नस्ली राजपूत है भिवानी, महेंद्रगढ़ और नॉर्थ हरियाणा के जो 7 ज़िले आते हैं, पंचकुला, अम्बाला से लेकर करनाल तक। तो भाइयों, अब क्या किया है सरकार ने, जो कि एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया है, जो कि बनाया गया है मेवात में। आप सभी जानते हो कि मेवात में आज एक हिंसक प्रोग्राम हुआ है, सभी जानते हो, और ये किसके इशारे पर हुआ है वो भी आप खुद समझ जाओ। तो भाइयों, बात देखने की ये है कि इसमें क्षत्रिय समाज का क्या रोल, क्षत्रिय समाज का इसमें कोई रोल नहीं है। बात देखने की ये है कि आप खुद समझो कि ये क्यों होता है। जब भी क्षत्रिय समाज आंदोलन करता है, बड़े बड़े आंदोलन स्तर पर चढ़ जाते हैं, तो ये हम लोगों को हिंदू मुसलमान कराकर, हमें डराकर, तो हम लोगों को कमज़ोर बनाकर, तो हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। फिर जो ये मुद्दा हमने उठाया है ज़ोर शोर से, इसको कमज़ोर किया जाता है, और जब ये कमज़ोर हो जाता है मुद्दा, तो फिर से इनकी मूर्ति वो स्थापित हो गई होती है। उसके बाद 5-6 महीने बाद और कहीं मूर्ति स्थापित की जाती है। फिर से जब क्षत्रिय समाज विरोध करता है, तो इनको ये फिर से ऐसा ही हिंदू मुस्लिम करवाते हैं और क्षत्रिय समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। लेकिन क्षत्रिय समाज अब समझ चुका है कि उसका जो धर्म है वो शातिर धर्म है, और क्षत्रिय समाज इस मुद्दे पर उड़ता तीर बिल्कुल भी ना ले, जो क्षत्रिय संगठनों का कहना है। और अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो भाइयों, बताया जा रहा है कि जो भी ये मेवात में हुआ है, कोई मोनेसर, पता नहीं कौन है मानेसर, हमें नहीं पता, उसने कुछ महीने पहले जो तस्करी के मामले में दो लोगों को उसने हत्या की थी, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। और उसने एक वीडियो वायरल की कि जो नू इलाका है, जो कि मेवात एरिया में आता है, मेवात ज़िला तो नहीं है, नू ज़िला है वहाँ पर, तो उसने वहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम करने का वो किया, और उसमें उनको एक किस्म से वो लड़ाई लगवाना चाहता था वो मानेसर, क्योंकि 2 लोगों को उसने किया, वो ही बंदा इनका एजेंट था जो करना चाहता था। उस पर जो सरकार प्रशासन ने कोई वो नहीं देखा कि ये क्यों कर रहा है, तो उस चीज़ को वहाँ ही रोक देना चाहिए, क्योंकि जब भी जैसे क्षत्रिय समाज के किसी बंदे के साथ गलत कर दिया, क्षत्रिय समाज में भारी विरोध होगा। अगर उसके इलाके में आता है तो क्षत्रिय समाज उसका विरोध करेगा ही। अब हम ये नहीं कह सकते गलती कौन की है, मेवातियों की है जहाँ दूसरों की है, वो प्रशासन तय करेगा, लेकिन क्षत्रिय समाज का इसमें बिल्कुल भी रोल नहीं है। और जो मेवाती मेयो जो समाज है, ये एक समाज है जिसमें बहुत सारी कास्टें आती है, जैसे मराठा लाइक ऐसे मेवाती रीजन पर इन्होंने रूल किया है, जैसे मेवात नू हो गया, कभी अलवर तक इनका रूल था, बाद में कछवाओं के पास गया, जहाँ पर इनकी वादी रहती है, और इनमें बहुत सारी कास्टें आती हैं, सिर्फ राजपूत ही नहीं। हाँ, जो रूल किया वो राजपूत थे, जिसमें जो जदौन राजपूत थे, खानजादा इन्होंने तो हमारा साथ दिया। राणा जो हसन थे, उन्होंने राणा सांगा के साथ युद्ध लड़ा, इन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन 1947 में जो असली राजपूत थे वो दूसरे देश में चले गए, वो आज भी वहाँ पर अपने को राजपूत ही बोलते हैं। लेकिन अभी जो वहाँ पर है, वहाँ पर बहुत सारी कास्टों का एक ग्रुप बन गया है, एक अलग समुदाय बन गया है, जैसे मराठा है, और जैसे जो राजस्थान में कायम खानी है। वैसे कायम खानी तो प्योर राजपूत ही हैं, चौहान राजपूत हैं, लेकिन अलग समुदाय उन्होंने भी अलग ग्रुप बना लिया है। लेकिन बात देखने की ये है कि हमें कोई लेना देना नहीं है किसी से, ये प्रशासन तय करेगा। कोई भी क्षत्रिय समाज का बंदा वहाँ पर उड़ता तीर ना ले, क्योंकि गलती जो बताई जा रही है उस मानेसर की बताई जा रही है, और वो प्रशासन देखेगा गलती किसकी है। और जो भी हुआ गलत हुआ, सबको सीएम बनाना चाहिए, और सबको वो तो कहते हैं कि हम जब कावड़ की यात्रा निकल रही थी तो हम इनके साथ मिलकर वो करते थे, लेकिन कुछ शरारती तत्व होते हैं जो उनको वो करते हैं। तो आप देखिए कि उनमें भी फिर कुछ में राजपूती खून भी है। तो देखने की बात यह है कि ये मेवाती समाज हो, जिसमें सब बहुत सारी कास्टें आती हैं, तो उनके साथ भी उनको प्रोबलाइज करने की कोशिश की गई। उसके बाद ही बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन वो विषय है प्रशासन का, वो निकालेगी ढूंढ कर। लेकिन क्षत्रिय समाज का इसमें कोई भी उड़ता तीर बिल्कुल ना ले,
क्योंकि हमारे क्षत्रिय समाज के साथ कितनी इतिहास चोरी हुई, कितने लोगों के साथ गलत हुआ, जुल्म हुआ, कभी भी कोई आवाज़ नहीं उठाता। कभी देखा किसी ने आवाज़ उठाई? और हमारी उनसे कोई लड़ाई भी नहीं है, हमारी उनसे कुछ नहीं है। वो तो उन्होंने कभी क्षत्रियों को मुगल पूत नहीं बोला। ये मुगल पूत बोलने वाले हमारे ही लोग हैं, तो हम क्यों उनका साथ दें? हमने किसी का भी नहीं देना साथ। वो अपने जो नकली क्षत्रिय बने हुए हैं वो दिखाएं ना अब, ठीक है? तो हमें इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ये बात तो मेवातियों की थी। अगर ये बात पश्चिमी यूपी में हमारे अपने खून के मुस्लिम राजपूत, जिसमें चौहान जो राजपूत ही हैं, जिन्होंने कास्ट नहीं बदली, जो राजपूत ही हैं, नस्ली हैं, जहाँ किसी सिख राजपूत के साथ होता तो हम उनके साथ होते, अगर वो गलत नहीं होते। लेकिन इसमें हम बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लेंगे। जो गलत होगा हम बिल्कुल गलत के ख़िलाफ़ होंगे, और हमारा विरोध जो मिहिर भोज को लेकर वो चलता रहेगा। और हमारा शातर धर्म है। आप देखिए कि शातर धर्म में रहकर ही हम ख़तरनाक जंगजू लड़ाके बन सकते हैं, बाकी तो ऐसे ही बनेंगे। तो मैं सभी क्षत्रिय भाइयों से कहना चाहता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है उड़ता तीर ना लें, अपने समाज की तरफ ध्यान दें। उड़ता तीर लेकर आगे अभी बहुत हमारे जो राजपूत हैं, जो क्षत्रिय समाज के, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन कोई भी जब कैथल का मुद्दा हो, जब सहारनपुर का मुद्दा हो, जब दादरी का मुद्दा हो, जब फरीदाबाद का मुद्दा हो, या राजस्थान पर जब क्षत्रिय समाज पर अत्याचार होता है, जब बाकी यूपी में होता है, कहीं भी होता है, तो ये कोई भी बंदा तब हमारे समर्थन में खड़ा नहीं होता। आज तक हमें चोट ही चोट पहुंचाई गई है। आज उनके साथ हो रहा है, कल को हमारे साथ भी होगा। और कोई भी क्षत्रिय भाई बिल्कुल भी उड़ता तीर ना ले। हमारे पुरखों ने बहुत सारे उड़ते तीर लिए हैं, अपनी वादी कटा दी तीर ले लेकर, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? हमारा इतिहास चोरी, मिहिर भोज की इतिहास चोरी, पृथ्वीराज चौहान की इतिहास चोरी, सुहेल देव की इतिहास चोरी। कौन सा राजा है जिसको ना छोड़ा हो? वीर दुर्गादास राठौर को छोड़ा, विद्याधर चंदेल को छोड़ा, या कोई भी क्षत्रिय योद्धा हो, किसी को भी नहीं छोड़ा। जनरल जोरावर सिंह, बंदा सिंह बहादुर हो, या जितने भी महान क्षत्रिय योद्धा रहे हैं, उन किसी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो अब उड़ता तीर लेने का हमें फ़ायदा हुआ कुछ? हमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम बिल्कुल भी उड़ता तीर ना लेंगे, और आने वाली जो क्षत्रिय पीढ़ी है वो बिल्कुल भी उड़ता तीर ना लेगी। और उड़ता तीर उन लोगों को लेना चाहिए जो नकली फर्जी ठेकेदारों द्वारा नकली क्षत्रिय बनाए जा रहे हैं। जो क्षत्रिय होती है ना, वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन असली क्षत्रिय अब उड़ता तीर नहीं लेगा। हमने बहुत सारी तीर लिए हैं, लेकिन उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बदले में इतिहास चोरी मिली है। और देखने की बात यह है कि ये अब फर्जी वो बनाया जाएगा इसको धर्मवाद का, क्योंकि इनसे कोई काम तो हो नहीं रहा, इनके कोई रोज़गार तो दे नहीं हो रहा। अब जब भी इलेक्शन आने वाली होती है तो यही मुद्दा बनाते हैं और क्षत्रियों के आंदोलन को कमज़ोर करते हैं, और इनके पास यही मुद्दा है और कुछ नहीं है। और क्षत्रिय समाज अब समझ चुका है, वो अपने शातर धर्म का पालन करने लगा है। और अब